हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं डॉक्टर उमाकांत सर। भैया राजू भैया हैं, भैया लखनऊ से बिलोंग करते हैं। भैया को फिशर इरिनो और इनको इंटरनल हेमोरॉइड थे और इनको ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी, पेन बहुत ज़्यादा था और इनका प्लेटलेट बहुत कम होता था। जब मेरी बात पहली बार आते प्लेटलेट तो लगभग शायद 25 से 30 हज़ार कितना था भैया? करीब 45,000 आसपास थी। 45,000 इनका जो है प्लेटलेट काउंट था। और ओरल ट्रीटमेंट हम लोगों ने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया तो इनका प्लेटलेट जो है लगभग 1 लाख के ऊपर क्यों गया, हाँ, पहुंच गया। फिर उसके बाद इनको हम लोगों ने इनको ट्रीटमेंट दिया और आज भैया पूर्ण रूप से ठीक है। राजू भैया जरा बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें थी और कैसे आप ठीक हुए? अरे मुझको बहुत दिक्कत थी, लीवर की प्रॉब्लम थी और पेट भी साफ नहीं होता था। मतलब जो है मैं इतना ज़्यादा मैं दर्द सहन कर रहा था उसके नहीं। सारे सेंटरों में मैंने दिखाया लेकिन कहीं भी मुझको कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैं 4 साल से परेशान था, लेकिन मैं यहाँ आया मुझे विश्वास दिलाया गया और बिल्कुल मैं हर तरीके से सही हूँ। जो गाइडलाइन आपने दी उसके आधार पे जो खाना पीने को बताया उस वही हमने अपनाया, जिसके आधार पे पीछे पर्चे के पीछे जो लिखा हुआ है उसी आधार पे टोटल हमने खाया किया और जो है मैं सही हो गया। देखिए, ये जो हमारा डाइट का प्लान होता है, ये डाइट हम बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। उसी से डाइट से हमको बहुत ही आराम मिला। हमारी प्लेटलेट भी सही हो गई, हमारा पेट का भी सही हो गया। जो कारण जो है सफाई वगैरह कहा डॉक्टर साहब ने वो भी मैंने किया। तेल डालना, जिससे सिकाई करना और जय बार लैट्रिन जाओ तय बार सिकाई करो, तय बार तेल डालो, उससे हमको बहुत आराम मिला। ऑपरेशन मेरा हुआ छाछ शुद्ध विधि से, उस हम 1 महीने के अंदर मतलब 15 दिन के अंदर मैं अपने आप को फिट महसूस होने लगा। मैं गाड़ी चला लेता हूँ, पहले मैं गाड़ी चला नहीं पाता था, किसी को ले के आता था साथ में। आज मैं अपने आप गाड़ी चला लेता हूँ, हर काम कर लेता हूँ, पूजा पाठ कर लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, पलथी मीर के सब कुछ का सारे काम मैं सुचारू रूप से जो पहले 4-5 साल पहले करता था वो आज मैं अपना स्टार्ट कर दिया हूँ। भैया को 2-3 चीजें थी। भैया को लीवर सिरोसिस था और चूंकि भैया ने हमें बताया था और इन्होंने बताया कि लीवर में छल्ले भी मेरे पड़े हुए छल्ले पड़े हैं, जिसकी वजह से क्या होता था, इनको पररेक्टल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी। कई बार तो इतना ब्लीडिंग होती थी पूछे बहुत। और गाल ब्लैडर का भी ऑपरेशन हो चुका है, गाल ब्लैडर भी मेरा निकल चुका है और तभी से जब से गाल ब्लैडर निकला तभी से मेरी समस्या बढ़ी। बिल्कुल, क्योंकि जब गॉल ब्लैडर हमारा निकलता है, जिसको हम कॉलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, निकल जाता है तो इसमें क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें फिर कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। जब लीवर सिरोसिस होती है तो लीवर सिरोसिस में क्या होता है, जो हमारा पोर्टल सिस्टम होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन, चूंकि जो इंटरनल हेमोराइड होता है उसका जो ड्रेनेज होता है, जो वेनस ड्रेनेज होता है, वो पोर्टल सिस्टम से होते हुए इंफीरियर वेना कावा से होते हुए तब वो हृदय में जाता है। तो अगर लीवर सिरोसिस होती है तो कई बार वहाँ पे जो हाइपरटेंशन होने की वजह से, जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं, वहाँ होने से हमारा इंटरनल हेमोराइड जो है वो कई बार प्रोमिनेंट हो जाता है और इंटरनल हेमोराइड प्रोमिनेंट होने से ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, प्लेटलेट डाउन, इनका बहुत प्लेटलेट कम रहता था, तो प्लेटलेट कम होने की वजह से भी इनको ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। तो ओवरऑल जो डाइट प्लान हम लोगों ने इनको पूरा बताया। जो सुबह लैट्रिन जाने से पहले, जो अभी ऑयलिंग की बात कर रहे हैं भैया, ये पाइलोवांस तेल है, सुबह ऐसे लैट्रिन रास्ते में भर के इसको गुदा मार्ग में ऐसे डाला जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है, जो हमारी लैट्रिन का रास्ता होता है, जब इसमें हम ऑयलिंग कर देते हैं तो ये लैट्रिन का जो रास्ता होता है वो ऑयल से पूरा लुब्रिकेट हो जाता है। तो जब एनल कैनाल और रेक्टम लुब्रिकेट हो जाती है तो लैट्रिन आराम से फिसलते हुए बाहर आ जाती है। एक तो फायदा ये होता है। दूसरा क्या है कि ये ऑयल क्या है, ये एक मेडिकेटेड ऑयल है। इसमें जैसे जात्यादी तेल है उसी से थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया गया है और इसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो इंटरनल हेमोराइड, जो कई बार हमारे बॉडी में जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरह के जो इंटरनल हेमोराइड होते हैं उसको भी सबसाइड करता है। और अगर गुदामार्ग में कोई उसमें चोट लग गई है, जैसे फिशर हो जाता है या कोई जैसे फिशुला की फॉर्मेशन कई बार शुरू हो जाते हैं इंटरनल ये एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से, तो उसको भी ये रोकता है। तो ओवरऑल भैया ने सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग करते थे, आने के बाद सिकाई करते थे और चूंकि यही लोकल के हैं तो भैया एक बार आके ड्रेसिंग करा लेते थे और मतलब बहुत तेजी से ये रिकवर हुए। और अब आप तो इनकी बात पूरी सुन रहे हैं। अब मैं इतना ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ जो मैं 4-5 साल पहले था, जो बिल्कुल हर तरीके। मेरा वजन कम हो गया, मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, वजन मेरा कम हो गया। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, सारे काम मैं कर सकता हूँ। अभी जैसे आपने भैया को सुना, जीने की तमन्ना मेरी खत्म हो चुकी थी, वो भी मुझको जो है
यहाँ से हमको मिली। ये डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ से हमको बहुत कुछ मिला है। अभी जैसे भैया का अपने जो अपना सेल्फ परसेप्शन था वो आपने सुना। अगर किसी पेशेंट को हमको ठीक करना है तो हम लोग को सिर्फ अगर अपनी बीमारी पे नहीं फोकस करना होता है, उसकी जनरल जो वेलबींग होती है, जनरल हेल्थ होती है, उस पर भी फोकस करना होता है। जैसे अभी पूरी केस स्टडी को आप लोगों ने देखा, तो जैसे इनका प्लेटलेट काउंट का बहुत कम था, उस पर भी काम किया गया, और जो उनको पेन हो रहा था उस पर भी काम किया गया, और जो इनको डिस्कम्फर्ट थी, हालांकि थी अपनी प्रॉब्लम सही, लेकिन जब हम लोगों ने प्रॉब्लम को सही किया और थोड़ा सा इनकी जो जनरल हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया, तो उसके साथ में ये बहुत ही तेज़ी से सही हो गए। तो जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करें तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोग एक बार जनरल वेलबींग और जनरल हेल्थ पे भी काम करना चाहिए हम लोग को। बिल्कुल, धन्यवाद।